हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 मार्च। फरवरी खत्म हो चुका है। आई होप यू ऑल मेड गुड मनी इन ओएफएसएस। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ देम। बॉश दिया था आपको, ओएफएसएस दिया था आपको, और एबीबी दिया था आपको। बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट्स आए। अगर आज आपने टाटा मोटर डीवीआर या टाटा मोटर की कॉल ऑप्शन में अगर आपने पैसे बनाए हैं तो प्लीज गिव अ थम्स अप इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। वीडियो की शुरुआत में ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, जिस दिन शार्प फॉल आया था मार्केट में। मैंने 4 स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाले थे कैश के, जिस दिन मार्केट में हेवी सेलिंग आई थी। कामधेनु, पीसीजे, लोधा, और चौथा स्टॉक था मेरा फ्लोरोकेम। फ्लोरोकेम ने आपको कल ब्रेकआउट दिया था, कुछ पॉइंट्स दिए थे, बट अभी भी इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट पेंडिंग है। उसके बाद करें पीसीजे और कामधेनु की बात, तो दोनों 5% के अपर सर्किट में लॉक थे और लोधा ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। राइट, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन योर सेटअप। आज हम बात करेंगे कि मार्च मंथ के लिए कौन से एफएनओ के स्टॉक्स रडार पे रखे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को जो बात करना चाहूंगी वो ये कि आज कौन से सेक्टर्स थे जो चले, जिनके चलते मार्केट में इतनी जबरदस्त मूवमेंट आई है। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो मेटल सेक्टर में बहुत हैवी बाइंग आई है, और मैंने हमेशा बोला है कि अगर मेटल में बाइंग आएगी मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी, व्हाट अ ब्रेकआउट। देन यू हैव अ लुक एट फिन निफ्टी, व्हाट अ ब्रेकआउट, जबरदस्त शानदार ब्रेकआउट। उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। इवन ऑटो एंसिलरीज में भी बहुत शानदार ब्रेकआउट थे। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़े थे तो मैंने बात की थी रिको ऑटो की। रिको ऑटो अपर सर्किट में लॉक हुआ था। आई डिडंट गिव इट बिकॉज 3-4 पॉइंट्स मिले थे, तो इसलिए इट वाज नॉट गिवन। बट ऑटो और ऑटो एंसिलरी में बहुत शानदार ब्रेकआउट आया था। तो मार्केट आज निफ्टी को अगर देखते हैं तो इसने अपने पास्ट बैरियर्स को डिसाइसिवली ब्रेक किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीइंग डिसाइसिव। ये जो कैंडल आज बनी है ना, दिस हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट कैन वेरी फुल ऑफ कन्विक्शन। इसने देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कंफ्यूजन था उसको डिमोलिश किया है। Now what I would like to really see is कि एक निफ्टी ऊपर जाए, फिर इस बैरियर को रीटेस्ट करे, which is I'll mark it for you. I would like Nifty to go up little bit, come down, retest this level and bounce back here. अगर ऐसा हो जाता है 22,340 का लेवल अगर रीटेस्ट होता है तो आप श्योर शॉट रहिए निफ्टी विल हेड टुवर्ड्स 23,000 23,500। ये आपको आते हुए दिखाई देंगे। करीब 1100-1200 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट निफ्टी में आता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो निफ्टी एज ऑफ नाउ लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, मोर प्रॉमिसिंग देन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स थे, जैसे एक्सिस बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक था, कैनबीटी था। इन्होंने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिए। अब मैं बात करूंगी कि मार्च सीरीज के कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं और क्यों अच्छे लग रहे हैं और उनमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये मेरे रडार पे है, इसी में मैं ऐड करती जाऊंगी एज एंड व्हेन आई विल सी गुड सेटअप्स कमिंग इन। तो सबसे पहले है स्टॉक एबीबी। एबीबी अगर आपको याद हो तो ये हमने ट्रेड किया था, और इसमें देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट है थे। एबीबी कहां से कहां पहुंच गया था, राइट। विद इन 2 डेज 4,600 से जाके इसने 5,442 का हाई लगाया था। ऑलमोस्ट लाइक 800-900 पॉइंट्स का मूव दिया था। अब ये साइडवेज है। अगर साइडवेज का ब्रेक होता है, अगर 555 अगर 5560 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो आपको इसमें 6,000 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब पहले 5,700, फिर उसके बाद 5,800, फिर उसके बाद 5,900, और फिर एंड में जाके 6,000 के टारगेट आपको आते हुए जरूर दिखाई देंगे। अब क्योंकि फिन निफ्टी ने बहुत शानदार एक मूवमेंट दिया है, और एक बॉटम आउट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपके लिए ट्विटर पे भी दिया था, और जहां पे ट्विटर पे दिया था 1627, वहां से इसने 1739 का हाई लगाया था, एंड दैट वाज गिवन इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगेन यहीं पे आके, इसी जगह पे आके, जो पिछली बार जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं पे आके ये खड़ा हुआ है। अगेन आई वुड से 1630 के ऊपर आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 161550। टारगेट्स आपके रहेंगे
1660, 1680, 1700, 1720, 1740 ये सब आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। भारतीय एयरटेल में बहुत शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। रीजन उसका ये, तो भारतीय एयरटेल की अभी थोड़े दिन पहले अर्निंग्स आई थी। अर्निंग्स वर प्रीटी फाइन बट द स्टॉक डिडंट गो अप। स्टॉक डिडंट गो अप, रीजन उसका यही था कि मार्केट थोड़े नेगेटिव थे। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार सेम जगह से प्राइस रिजेक्शन लग रहा है, बार बार प्राइस टच करके वापस बाउंस कर रहा है 1100 के ऊपर से। अब 1143 के ऊपर हमको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ अबाउट 1155। अबव 1155, 1180, 1200, 1220 और उसके बाद 1240, 1260 ये सब डोर्स खुल जाएंगे। बट जो ये स्टॉक है ना भारतीय एयरटेल, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देता है, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े टारगेट इसमें मत एक्सपेक्ट करिएगा। वेरी रेयरली यू विल सी बिग मूवमेंट्स कमिंग इन, राइट। इन जनरल ये बहुत छोटे छोटे मूव देता है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक। इसका सिंपल सा रीजन है, एक तो प्राइस देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लगातार लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और above past barrier, the barrier was at 1110, उसके ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 1055। टारगेट्स क्या रहेंगे इसमें? टारगेट्स रहेंगे 1130, 1140, 1150 और अगर 1150 जो कि इसका पास्ट बैरियर अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको इसमें कम से कम 10% का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं ये जब बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं कि मार्च के महीने में आए, ये मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है। एक और जगह जहां बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स एक्चुअली मेरे रडार पे बहुत समय से है। इनफैक्ट जिस दिन ये दोजी बनी थी उस दिन से मेरे रडार पे है। ये आप दोजी देख सकते हैं ना, लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये दोजी जिस दिन बनी थी इस दिन से मेरे रडार पे है और उस दिन के बाद क्या हुआ, मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। आई टेल यू द डेट, 19th ऑफ फरवरी से मेरे रडार पे है, बट उस दिन के बाद से मार्केट करेक्ट हो रहा है। तो ये भी नीचे गया थोड़ा सा, दोबारा से इसमें बिल्डअप हो रहे हैं, डबल बॉटम बन रहा है। अगर 536 को क्रॉस करेगा ये स्टॉक तो आपको 540, 545, 550, 555 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको और 575 के टारगेट्स भी आते हुए इसमें दिखाई दे सकते हैं, राइट। सो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक था और एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जो कि आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं आराम से, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया इज अ काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट और ये बेसिकली आपको पता है किन किन चीजों में, कॉफी में डील करते हैं, चॉकलेट्स में डील करते हैं, सेरेलेक में डील करते हैं, मैगी में डील करते हैं, राइट। आप सबकी फेवरेट, जब आप ट्रैवल करते हो तो मैगी आपको ये उसमें डील करते हैं, राइट। तो ये जो स्टॉक है ये एक मोनोपोली स्टॉक है और ये एक ऐसा स्टॉक है कि people can stop eating anything but they can't stop eating Maggie, बहुत लोग खाते हैं, right? Look at the kind of build-ups that are there. आपको एक good opportunity मिलेगी 2620 के ऊपर, 2620 के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें एसएल रहेगा 2500 का और 2500 का इसमें एसएल रहेगा यहाँ पे और टारगेट्स एटलीस्ट 1:1 का आएगा। तो अगर हम 2620 पे एंट्री लेते हैं तो हमको टारगेट्स जो इसमें देखने को मिलेंगे 2640, उसके बाद 2680, उसके बाद 2720 और उसके बाद लास्ट टारगेट 2760 और 2760 क्रॉस होने के बाद इसमें 2800, 2900 के डोर्स खुल जाएंगे। अगेन माय टाइम पीरियड विल रिमेन एटलीस्ट 1 to 2 months। फिर एक ओबरऑल रियलिटी, ओबरऑल रियलिटी इज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है लगातार और अब इसमें ऐसे बिल्डअप्स हो रहे हैं क्योंकि मार्केट का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टॉक में ऑल्सो गिव यू अ गुड ब्रेकआउट। और किस जगह के ऊपर हम इसमें बाइंग करेंगे? बाइंग इनिशिएट आपको करनी है 1410 के ऊपर। प्लीज डू नॉट एंटर, इफ यू एंटर अर्ली देन यू मेक अ चॉइस, राइट। आई एम गिविंग यू द लेवल्स 1410, नॉट 1406, 1410। स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 1350 का और टारगेट्स इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे 1440, 1480, 1500, 1520, 1560, लाइक दैट। 1600 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिख सकते हैं, बट टाइम लगेगा, राइट, इमीडिएटली नहीं है। एक जगह और जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं वो है पॉलीकैब। आपने देखा होगा मैं 2-3 वीडियोस से लगातार पॉलीकैब की बात कर रही हूँ क्योंकि हर बार मुझे इसको देख के लगता है कि इसमें आज ब्रेकआउट आएगा, आज भी नहीं आया, राइट। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी
अबव 4870 आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिले एंड टारगेट आपका सिंपली टॉप पे रहेगा यहाँ पे 5344, मतलब 500 पॉइंट का मूव आपको आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है। आरईसी एंड पीएफसी दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल से बिल्ड हो रहे हैं और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। आप देखिए जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से इसको ब्रेक किया है, तो आरईसी पीएफसी दोनों में अच्छे ब्रेक मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको आरईसी लेना है तो 463 के ऊपर ले सकते हैं, और अगर आपको पीएफसी लेना है तो पीएफसी इज अगेन इज अगेन ब्रोकन बिकॉज दीज आर ट्विन शेयर्स, राइट। अगर आरईसी चलेगा तो पीएफसी चलेगा ही चलेगा। अब क्या हुआ है कि इसमें भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। अगर आपको एंट्री ढूंढनी है तो आप इस जगह के ऊपर एंट्री ढूंढ सकते हैं 416। आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 400 का, और टारगेट्स इसमें रहेंगे 420, 430, 440, 450, 460। ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक जहां पे बहुत शानदार स्लो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बट दे लुक टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, एंड द स्टॉक नेम इज संवर्धना मदरसन सुमी। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया है। अगेन इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे राइट अबव 120। मैंने इसको 109 पे भी बाय दिया था, दोबारा से फ्रेश बाइंग आती है इसमें 120 पे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 112 का, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ चल देगा। अगर ये 120.5 को ब्रेक करता है, पहला टारगेट हमारा 123 का रहेगा। आफ्टर 123, 125, 127, 130 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट है टाइटन में आज बहुत शानदार ब्रेकआउट आए हैं, और आप देख सकते हैं सामने मैंने लगा रखा है कि एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है आज, राइट। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, और स्ट्रेट अवे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है। तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको आती दिखाई देगी आज के हाई के ऊपर, विच इज 37। आई वुड मेक इट वेरी राउंड फिगर 3780। 3780 के ऊपर आप लीजिए। आपकी फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3830 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा करीब जाके 3900 का, और 3880 का आपका टारगेट रहेगा। और अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाता है पास्ट बैरियर, देन आपको 3950, 4000, 4100 तक के टारगेट टाइटन में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। एबीबी, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, अपोलो टायर्स, नेस्ले इंडिया, ओबरॉल रियलिटी, पॉलीकैप, आरईसी, पीएफसी, मदरसन सुमी, टाइटन। आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है या आप जिस भी तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, प्लान बना सकते हैं, लेवल्स मार्क कर सकते हैं। प्लीज माइंड द लेवल्स, इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने लेवल्स मार्क कर लिए, थोड़ा नीचे जाने पे घबराना नहीं है, राइट। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, एंड आप मुझे लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव ट्रेडिंग केवल का बेनिफिट केवल आपको ही है, राइट। सो डोंट थिंक कि हमको कोई बेनिफिट होता है। जैसे आज मैंने टाटा मोटर की कॉल ऑप्शन दी थी, 21 रुपए पे दी थी, 24-25 रुपए तक गई है, और 3-4 पॉइंट 1450 रुपए का लॉट साइज आपको अच्छे खासे पैसे दिलाता है, और वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो जुड़े रहिए, पैसा बनाना है तो सीखते रहिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करते रहिए। आई विल डू माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट टू really ensure that this channel reaches to 1 million mark very soon. All the best, take care, and see you on Monday. Bye bye.